माइकल क्रिजो का वेलकम आईबीबी एलीट प्रो से आईबीबी प्रो लीग में बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहा। एक क्रेजी मास मास्टर जो एक काफी लंबे टाइम से काफी ज्यादा बड़ा नाम रहा है आईबीबी एलीट प्रो में। क्रिजो ने आईबीबी एलीट प्रो में एक डोमिनेंट रेन रन करी है। हर एक बड़े शो में क्रिजो ना सिर्फ जीतते थे बल्कि एक बहुत ही डोमिनेटिंग वे में आउट मसल तक कर देते थे अपने हर एक कंपेटिटर को। बहुत ही खूबसूरत फ्रेम गाइस, बहुत ही क्लासिक बॉडी बिल्डर्स जैसी मसल बेलीज और फुलनेस, एक अमेजिंग थिन स्किन वाला एस्पेक्ट। बट सही मानों में अगर बात करी जाए तो आईबीबी एलीट प्रो में कॉम्पिटिशन एक्चुअली कहा जाए तो आईबीबी प्रो लीग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर ओलंपिया का नाम सबसे बड़ा है इन एक मनी फैक्टर, फेम फैक्टर, पॉपुलैरिटी फैक्टर सबसे ज्यादा आईबीबी प्रो लीग में ही है। तो क्रिजो के ये समझ आ गया था कि ही मस्ट कम्पीट इन आईबीबी प्रो लीग और इसी चीज के लिए वो बने हैं। बट क्रिजो ने जब ये अनाउंस करा कि वो आईबीबी प्रो लीग में मूव कर रहे हैं तो क्रिजो ने सोचा होगा कि आई एम रियली मैसिव, आई एम रियली गुड, इतना ज्यादा मैंने अचीव करा है, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग में हूँ, इतने बड़े बड़े शो में ऐसे ही जीत जाता हूँ तो इजीली आईबीबी प्रो लीग में भी कम्पीट करूंगा और टॉप पर प्लेस कर जाऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि इफ यू रिमेंबर गाइस, अपने डेब्यू से पहले तक वो डेब्यू जो क्रिजो ने प्रो कार्ड के लिए करा था एमेच्योर ओलंपिया इटली में, उससे पहले तो क्रिजो काफी सरकास्टिक और ट्रोल करते थे आईबीबी के बॉडी बिल्डर्स को एज इफ ही वाज द बिगेस्ट थिंग। बट क्रिजो का डेब्यू होता है, क्रिजो प्रो कार्ड तो जीत जाते हैं वहां पर फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, क्योंकि एमेच्योर शोज में कोई इतना ज्यादा मासिव बॉडी बिल्डर्स आते नहीं है जो बहुत ही ज्यादा कंडीशन हो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो। तो क्रिजो की कंडीशनिंग को लेकर काफी बातें बनी, काफी क्वेश्चन रेज हुए, बट क्रिजो ने जीत लिया एमेच्योर शो सबको ही आउट मसल करके। कोई भी क्रिजो की टक्कर का नहीं था एमेच्योर शो में। और इमेजिन करो गाइस कि अगर क्रिजो पहले अटेम्प्ट में प्रो कार्ड नहीं जीत पाते तो कितना ज्यादा क्रिजो को लेकर ट्रोल करा जाता, कितनी ज्यादा बातें बनती कि आईबीबी एलीट प्रो का मास मास्टर, आईबीबी एलीट प्रो का वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर प्रो कार्ड तक नहीं जीत पाया। वो तो सिचुएशन ही अलग हो जाती क्रिजो के लिए, बहुत ही शर्म वाली। बट जो भी क्रिजो की कंडीशनिंग को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे थे वो सब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि सबने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि एमेच्योर शो था, इट वाज इजी टू विन अ प्रो कार्ड। इतना ज्यादा प्रेप करके इतना ज्यादा कंडीशन आने का कोई फायदा नहीं था क्रिजो के लिए, बल्कि ये चीज क्रिजो आने वाले शो प्राग प्रो के लिए बचाकर रख रहे हैं, जहां पर उनको करना है कम्पीट टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया। चलो ठीक है, सब वेट करने लगे क्रिजो का एंड फिर बारी आई प्राग प्रो की, जहां पर क्रिजो ने प्रो शो तो जीत लिया बट क्रिजो काफी ज्यादा न्यूज में ट्रोल होते हुए दिखाई दिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रिजो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे यहाँ पर गाइस, वो भी एक नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के सामने। इस प्रो शो में कोई भी दूसरा टॉप का एथलीट आईबीबी प्रो लीग का कम्पीट नहीं कर रहा था और इसीलिए क्रिजो जो एक डिसेंट बट बहुत ज्यादा फ्लॉज वाले पैकेज के साथ थे उसके बावजूद भी जीत गए। क्रिजो का स्टमक कंट्रोल इस शो में पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। ज्यादा देर तक क्रिजो पोज नहीं कर सकते थे, ये चीज भी यहाँ पर एक्सपोज हो गई। जबकि इस शो में तो कोई ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा देर तक फाइनल कॉल आउट्स हुए थे, उसके बाद भी क्रिजो काफी ज्यादा आउट ऑफ गैस दिखाई दिए। पोजिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज थे और जैसी क्रिजो की स्किन है ना ही उसके हिसाब से क्रिजो की टैनिंग थी, बहुत ही गंदी टैनिंग, और वो भी आई थिंक सिर्फ एक ही कोट करवाया था क्रिजो ने स्टेज पर आने से पहले। और इसीलिए क्रिजो जब थक गए पोज करते करते, जो कि बहुत ही जल्दी हो गया था स्टेज पर, तो उनकी टैनिंग पूरी तरह से वॉल्ट आउट होने लगी थी, जो वैसे ही बहुत लाइट थी। तो अब उनकी फिजिक और ज्यादा वॉल्ट आउट हो गई। सो ऑल इन ऑल ये क्रिजो को एक्सपोज कर देने वाला शो था आईबीबी प्रो लीग के हिसाब से, जहां पर जीत कर भी क्रिजो हार गए थे, क्योंकि जिस हर बॉडी बिल्डर के साथ क्रिजो की पहले कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रही थी या कमेंट पास हुए थे, उस हर बॉडी बिल्डर ने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी इन गेटिंग बैक टू क्रिजो। बट चलो, लोगों ने फिर से सब्र कर लिया कि मैन शो तो जीत लिया ना, अब अपना बेस्ट क्रिजो ने बचा कर रखा है मिस्टर ओलंपिया के लिए, तो वही देख लेंगे। उसके बाद होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही जो मिस्टर ओलंपिया से पहले होती है, और इस बार बहुत ही अजीब सा फॉर्मेट था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर जब क्रिजो की बारी आई तो एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्रिजो ने पहले ही बता दिया कि बॉब मैं बात नहीं करूंगा बल्कि पोजिंग करके खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो जब क्रिजो आए और जैकेट उतार कर क्रिजो ने पोजिंग करनी स्टार्ट करी तो वहीं पर जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स हैं उन्होंने कमेंट पास करने स्टार्ट कर दिया कि ही इज ऑफ, अभी टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। सो ये सोचकर देखो गाइस कि आप एक बड़ी लीग के सबसे वैल्यूएबल, सबसे डोमिनेटिंग, सबसे इंप्रेसिव बॉडी बिल्डर्स में से हो और दूसरी जगह पर आपको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करा जा रहा है, या फिर शायद ये सही वर्ड नहीं है बल्कि आई शुड से कि आपको थोड़ा सा भी एक थ्रेड की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इट्स लाइक ना बॉस अभी तुम में वो बात नहीं है। फिर आई बारी मिस्टर ओलंपिया की और यहाँ पर क्रिजो इवन दो इम्प्रूव थे अपनी पहली दोनों परफॉर्मेंसेस के कंपैरेटिवली। उसके बाद भी गाइस पोजिंग का इशू एक ऐसा इशू था जो क्रिजो के साथ यहाँ पर भी दिखाई दिया। क्रिजो की टाइनिंग यहाँ भी बहुत ही लाइट थी और साथ ही क्रिजो की कंडीशनिंग काफी लैग कर रही थी। पीक से तो क्रिजो काफी दूर थे और ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो आप फिक्स कर सकते हो एंड वोंट टेक दैट मच एफर्ट्स, क्योंकि अगर आपका कोई बॉडी पार्ट लैग कर रहा है तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किन्हीं दो शोज के बीच में आप सही कर लोगे या फिर बहुत कम टाइम में फिक्स कर लोगे। बट आपकी पोजिंग हो गई और कैसे टैन करवा रहे हो या आप किस तरह से कंडीशन आते हो पील्ड होकर, ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हो कंपेयर टू द बिगर इशूज। नाउ अगर हम बिगर इशूज की बात करें तो गाइस क्रिजो के साथ जजेस के अकॉर्डिंग वो थे बैक से रिलेटेड। क्रिजो की बैक काफी लैग कर रही थी विथ में भी और थिकनेस में भी। ग्लूट्स क्रिजो के ना के बराबर थे और उनकी हैमस्ट्रिंग्स
वो भी कंडीशनिंग काफी ज्यादा लैग कर रही थी। तो अगर ऑल इन ऑल आप देखो गाइस तो ये काफी ज्यादा इश्यूज हो गए हैं, और इतने सारे इश्यूज के बाद भी क्रिजो 12th प्लेस अपने नाम कर ही गए एक स्टैक्ड लाइनअप पर, वो भी सीधे इयान रुलैर के पास जो खुद काफी ऑफ थे। एंड दिस परफॉर्मेंस वाज एन आई ओपनर फॉर क्रिजो कि क्या उनमें इतना ही दम है, क्या वो सिर्फ घर के शेर हैं। आई मीन दूसरी फेडरेशन वाले बॉडी बिल्डर्स तो बोल रहे होंगे कि यहाँ तो सबको हरा रहा था हर शो में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और आईबीबी प्रो लीग में जब एक्चुअल कॉम्पिटिशन सामने आया तो सीधे टॉप 10 से भी बाहर, ऐसे मासी फ्रेम और ब्यूटीफुल मसल बैलीज के साथ भी। उसके बाद क्रिजो बिल्कुल डिसअपियर हो गए, बिल्कुल ही गायब हो गए फॉर क्वाइट सम टाइम। एक क्वेश्चन ये भी रेज हुआ कि क्या क्रिजो फिर से आईबीबी प्रो लीग में कम्पीट करेंगे भी, जिसका जवाब जल्दी ही मिल गया गाइस जब क्रिजो ने अनाउंस करा कि वो कम्पीट करेंगे अब नेक्स्ट एम्प्रो क्लासिक में, ताकि वो 2023 के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो सब वेट करने लगे जून का, क्योंकि अब लोगों को क्रिजो से ऐसी उम्मीदें तो नहीं थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हंटर लब्राडा की फिजिक हमने टेक्सास प्रो में फेड होते हुए देखी, वैसे ही क्रिजो के अराउंड जो हाइप थी वो भी फेड होने लगी थी। बट फिर आया एम्प्रो क्लासिक एंड डैम, क्रिजो केम ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस शो। क्रिजो पूरी तरह से इंसेन लग रहे थे। क्रिजो की मसल बैलीज बहुत ही ज्यादा 3D फैक्टर होल्ड कर रही थी, सेपरेशन नेक्स्ट लेवल थी, और क्रिजो की टैनिंग वाज आल्सो गुड, और सबसे ज्यादा कंडीशन और मसल मैच्योरिटी आउटस्टैंडिंग लेवल पर थी। आई मीन गाइस इट वाज अनबिलीवेबल कि क्रिजो कुछ ही टाइम में इतने इंप्रूवमेंट्स करके आ गए, पोजिंग से लेकर कंडीशन तक, सेपरेशन से लेकर टैनिंग तक, एवरीथिंग वाज सुपर इंप्रूव्ड। क्रिजो की बैक को जैसा फीडबैक मिला था मिस्टर ओलंपिया में, उसको क्रिजो ने सिग्निफिकेंटली अप कर लिया था। आई मीन गाइस फैन समेत मैं खुद सरप्राइज था, अमेज था कि क्रिजो की बैक कैसे 3D राउंडनेस कैरी कर रही है। लोगों ने तो फिल ही से मिला दिया क्रिजो की बैक को, एंड इट वाज अ फेयर कंपैरिजन गाइस, क्योंकि एक्चुअल में फिल के बाद से अब देखी गई थी ऐसी राउंडनेस, बबलीनेस और 3Dनेस ऑन समर्स बैक। इनसेन इंप्रूवमेंट्स, थिकनेस में भी इंप्रूवमेंट्स विजिबल थी। एंड यस गाइस पोजिंग पर अभी भी थोड़ा काम करना बाकी है, बट इंप्रूवमेंट्स ऐसा नहीं है कि पोजिंग में विजिबल नहीं थी। हर एक एस्पेक्ट जहां पर लोगों ने बात करी थी क्रिजो को लेकर, मैन क्रिजो ने काम करा था इस पूरे पीरियड में उन सब पर, और ये चीज काफी विजिबल भी थी। लुक एट द हैमस्ट्रिंग्स, कितनी टाइट एंड पील्ड। क्रिजो वाज पील्ड, एंड एक बहुत ही अमेजिंगली इंप्रेसिव पैकेज के साथ क्रिजो ने ये शो जीत लिया। एंड अगर देखा जाए तो इस वक्त क्रिजो एक टॉप 6 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा गाइस कि इस साल के वाइल्ड कार्ड क्रिजो हैं, और क्रिजो एंड्रू जैक्ट और सैमसन डॉडा को भी एक काफी कड़ी टक्कर दे सकते हैं इफ ही कम्स इन कंडीशन अगेन, और दोनों से ही ऊपर प्लेस होने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली गाइस क्रिजो के पास भी अमेजिंगली ब्यूटीफुल मसल बैलीज हैं। साइज और फ्रीक फैक्टर, इन दोनों चीजों की कमी क्रिजो के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप आर्म्स देखोगे क्रिजो के, तो सैमसन से कहीं ज्यादा अच्छा शेप, साइज और सेपरेशन कैरी करते हैं। प्लस सैमसन के पास ये थिन स्किन वाला फैक्टर भी नहीं है, जबकि यस आई अग्री सैमसन का शेप सुपीरियर है, नो डाउट इन दैट, बट क्रिजो मैन दिस पैकेज इज सुपर कंपेटिटिव। क्रेजी थिन स्किन, ग्रेट क्वाड्स, ग्रेट मसल सेपरेशन। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो क्रिजो के मसल्स में जो सेपरेशन आती है वो आई थिंक सबसे ज्यादा नेचुरल लुकिंग है इन करेंट टाइम्स, जब ऑलमोस्ट हर दूसरा बॉडी बिल्डर कुछ इंजेक्ट करने की वजह से या फिर ना भी इंजेक्ट करे तब भी ऐसी डीपली सेपरेटेड नेचुरल लुकिंग क्वाड्स नहीं प्रेजेंट कर पा रहा। और बैक से तो गाइज आप जानते ही हो कि सैमसन एंड इवन एंड्रू दोनों ही वो विथ, वो लैट डेवलपमेंट, वो 3Dनेस अभी भी लैक करते हैं, और ये चीज क्रिजो को भी थोड़ी सी ब्रिंग अप करनी पड़ेगी विथ के मामले में। विथ के अलावा क्रिजो की बैक इस वक्त और ये बैक पोजेस तीनों में सबसे ज्यादा डेडली, सबसे ज्यादा इंप्रेसिव हैं। विद दिस एडिड थिकनेस, राउंडनेस एंड 3Dनेस, जो मसल सेपरेट होकर पॉप आउट कर रहे हैं क्रिजो के, वो तो इंसेन लेवल पर हैं, और लोअर बॉडी में भी ग्लूट्स देखो तीनों के ही वीक हैं। अभी कोई भी वैसी स्ट्रॉन्ग हार्डनेस अपने ग्लूट्स में या सेपरेशन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। बट हैमस्ट्रिंग की अगर बात करोगे तो क्रिजो की काफी ज्यादा इंप्रूव्ड और पील थी एम्प्रो प्रो में। बस एक ग्लूट्स हैं गाइस जहां पर क्रिजो को थोड़ा ब्रिंग अप करना पड़ेगा, वरना एक आगे के सफर में कभी ना कभी मिस्टर ओलंपिया बनने के रास्ते में ये चीज क्रिजो के लिए रुकावट जरूर बनेगी। बट अदर देन दैट क्रिजो एक ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया मटेरियल है जब ये अपनी पीक पर हो। द सेम थिंग जे कटलर हैज आल्सो सेड अबाउट क्रिजो। तो जैसे लास्ट ईयर किसी ने नहीं सोचा था डेरेक का ऐसी लंबी जंप मारना, इस साल सबसे बड़ी जंप इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स मैं क्रिजो को ही मारते हुए देखता हूँ। एंड अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ, फिर चाहे थिन स्किन बोल लो, कंडीशन बोल लो, ब्रॉट अप बैक बोल लो, या फिर एडिड थिकनेस, मैं एंड्रू और इवन सैमसन दोनों से ही ज्यादा खतरनाक माइकल क्रिजो को समझता हूँ। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।